ये है कनाडा की वो सड़क जहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं, मगर इन हादसों के पीछे कौन है कोई नहीं जानता, क्योंकि इस हाईवे से लोग बहुत कम गुजरते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कनाडा के वीरान हाईवे पे जा रही थी, और फिर हमें ट्रेसी दिखाई जाती है। वो 7 घंटों से लगातार ड्राइव कर रही थी। उसका डॉग भी थक चुका था, और फिर ट्रेसी ने डॉग से कहा बस 5 घंटे और फिर हम पहुंच जाएंगे। और फिर यहीं पर ट्रेसी की बहन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर नहीं आया क्या? ट्रेसी ने कहा नहीं, वो नहीं आया, पर मेरे साथ डॉग है। और वो ये सुन के भड़क जाती है और उससे कहती है इस वीराने में और इस ठंडे इलाके में तुम अकेले सफर कर रही हो। और फिर उससे कहती है तुम जानती हो ये कितना खतरनाक इलाका है। और फिर वो उससे कहती है तुम्हारी माँ को फालज का अटैक हुआ है और उसे इतनी भी तौफीक नहीं है। और वो ट्रेसी के खावंद के बारे में बात कर रही थी, मगर ट्रेसी कहती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं वक्त रहते ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगी और मुझे माँ की बताओ वो कैसी हैं। और फिर ट्रेसी की बहन ने कहा माँ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता तुम वक्त पे पहुँच पाओगे। मगर ट्रेसी ने कहा फिक्र न करो, मैं वक्त पे पहुँच जाऊँगी। और फिर उसकी बहन ने कहा मुझे कॉल करती रहना और मुझे बाखबर रखना, अब जल्दी से घर आ जाओ ट्रेस, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। फिर दोनों की आंखों में आंसू थे और फिर यहाँ पे ट्रेस कॉल बंद कर देती है। और फिर उसके बाद यहीं पे उसका कुत्ता भौंकने लगता है। ट्रेस समझ आती है और फिर गाड़ी एक साइड पे रोक देती है और फिर उसका कुत्ता अपना काम करता है। और फिर ट्रेस यहाँ पे अंदाज़ा लगाती है मुझे अपनी मंजिल पे पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। मगर यहीं पर उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वो सड़क की तरफ देखती है तो उसका डॉग बीच में खड़ा होता है और यहीं पे एक बड़ा सा ट्रक उसकी तरफ आ रहा होता है। और ट्रेसी पूरा जोर लगाकर आवाज़ देती है, मगर वो डॉग उसकी आवाज़ नहीं सुनता। फिर ट्रेसी को लगता है कि वो मर चुका है, ट्रक उसके ऊपर से गुजर चुका है। मगर फिर जब ट्रेसी ने देखा तो डॉग वहाँ पे जिंदा था और फिर वो भाग के जाती है और डॉग को गले लगा लेती है। मगर वो ट्रक वाले के बारे में सोच रही थी वो कैसा इंसान होगा, क्योंकि कनाडा में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। क्योंकि उस इंसान को अपना ट्रक रोकना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं। हालांकि उसने अपने ट्रक को स्लो भी नहीं किया, उसी तेज़ी के साथ वो गुजर गया। और फिर से वो अपना सफ़र शुरू कर देती और यहाँ पे वो डॉग को कहती प्लीज़ अगली बार ऐसा मत करना। और फिर यहाँ पे वो अपने खामद को कॉल करती है, वो डैनी को कॉल करती है और उससे बताती है मैं ठीक हूँ। और फिर यहाँ पे वो उस ट्रक के बारे में भी बात करती है, कहती है वो बहुत अजीब इंसान था, वो रुका भी नहीं। और यहाँ पे ट्रेसी ने कहा मगर अच्छी बात यह है कि हमारा डॉग ठीक है। फिर ट्रेसी ने कहा ठीक है, मैं गैस स्टेशन के पास पहुँच चुकी हूँ, मैं तुमसे फिर बात करूँगी। और फिर वो यहाँ पे पहुँच जाती है और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगती है। मगर यहीं पर उसकी बहन की कॉल आ जाती है और वो उससे पूछती है तुम अभी कहाँ पहुँची। ट्रेसी उसे कहती है मैं अभी गैस स्टेशन पे हूँ। और ट्रेसी उसे कहती है यहाँ के ड्राइवर कितने ख़राब हो चुके हैं, मैं कुछ देर पहले एक जगह पे रुकी थी और फिर हमारा कुत्ता सड़क के बीच खड़ा था और फिर यहाँ पे एक ट्रक तेज़ी से आता है। वो देख भी रहा था कि डॉग सड़क के बीच है और वो इंसान अपने ट्रक को स्लो भी नहीं करता। और फिर यहीं पे गाड़ी आ जाती है और इस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है। उसने देखा ट्रेसी कॉल पे बात कर रही है और फिर वो उसका पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालने लगता है। ट्रेसी को ये नहीं पता होता वो अपनी बहन से बात कर रही थी, मगर वो आदमी अपनी गाड़ी का टैंक फुल कर रहा था, वो इसका फ़ायदा उठा रहा था। ट्रेसी अपनी बहन से बातें करने में लगी हुई थी और फिर सारा पेट्रोल उसकी गाड़ी में जा रहा था। और अब उस गाड़ी वाले का टैंकर फुल हो चुका था। वो फिर ट्रेसी की गाड़ी में लगा के वहाँ से निकल जाते हैं और फिर यहाँ पे ट्रेसी की बात भी ख़त्म हो जाती है। और फिर ट्रेसी ने कहा ठीक है मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। और फिर वो अपनी गाड़ी के पास जाती है, अब फ्यूल नोजल निकालती है और यहाँ पे उसने देखा तो 41 लीटर हो चुका था। और फिर यहीं पे जब अपनी गाड़ी में जाती है तो पीछे से वही ट्रक वाला आ जाता है और अब वो बार बार हॉर्न दे रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर अपनी गाड़ी वहाँ से हटाती है। और फिर यहाँ पे उसे ख्याल आता है ये तो वही ट्रक वाला है जो बहुत तेज़ी से उसके सामने से गुजर गया था। और फिर अब उसे फ्यूल के पैसे पे करने के बाद बाहर आते हैं और यहाँ पे उस ट्रक वाले को गाली देती है और उससे कहती है मेरे और मेरे डॉग का पीछा छोड़ दो। और फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। मगर जब उसने यहाँ पे मुड़ के देखा तो वही ट्रक फिर से उसके पीछे आ रहा था और वो बहुत तेज़ी से उसके सामने से गुजर जाता है। वो डर जाती है, मगर जैसे ही वो ट्रक उसकी गाड़ी को ओवरटेक करता है वो अपने ट्रक को धीमे कर देता है। और अब ट्रेसी कुछ देर तो उसके पीछे पीछे चलती है, मगर फिर ट्रेसी यहाँ पे ओवरटेक करती है और जैसे ही ट्रेसी उससे आगे निकलती है वो अपने ट्रक को फिर से तेज़ कर देता है। मगर यहाँ पे वो फिर से स्पीड ज़्यादा कर देता है और हॉर्न बजाते हुए स्पीड से आगे निकल जाता है। यहाँ पे ट्रेसी घबरा जाती है, मगर जैसे ही वो आगे जाता है फिर से अपनी स्पीड को कम कर देता है। और अब ट्रेसी बुरी तरह से घबरा चुकी थी, वो नहीं जानती थी ये आदमी क्या करना चाहता है। मगर अब ट्रेसी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और उससे आगे निकल जाती है और वो अपनी गाड़ी को 120 की स्पीड से चला रही थी। मगर वो ट्रक वाला भी
उसी स्पीड से उसके पीछे आ रहा था, या शायद वो उससे भी तेज था, क्योंकि वो अपने ट्रक को गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आता है। अब टेसी ये देख के डर चुकी थी। वो अपनी गाड़ी की स्पीड 120 से भी ऊपर ले जाती है, मगर वो ट्रक इससे भी तेज था। वो फिर उसको ओवरटेक करता है और एक बार फिर उसके सामने से गुजर जाता है। टेसी बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी थी। वो नहीं जानती थी वो आदमी क्या करना चाहता है। और फिर यहाँ पे वो ब्रेक दबा देती है और अपनी गाड़ी को रोक देती है और एक साइड पे उसे खड़ा कर देती है। और अब वहाँ पे वो काफ़ी देर रुकती है और वो ट्रक वाला वहाँ से जा चुका था। और फिर यहाँ पे उसकी नज़र फ्यूल गेज पे पड़ती है तो उसे पता चलता है इस फ्यूल में उसकी गाड़ी 329 किलोमीटर ही चल पाएगी। हालांकि वो सोच रही थी उसने तो टैंक फुल किया था, फिर ये क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था स्टैंड नैरोज 302 किलोमीटर है, जबकि उसकी गाड़ी 329 किलोमीटर चल पाने वाली है। और फिर वो अपनी गाड़ी को एक बार फिर से तेज़ दौड़ाने लगती है और यहाँ पे उसकी बहन की कॉल आ जाती है। वो उससे पूछती है तुम कहाँ हो। वो बताती है अभी रास्ते में और मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। मगर यहीं पर बात करते करते सिग्नल चले जाते हैं और कॉल कट हो जाती है। और फिर यहाँ पे जाते हुए उसे कुछ लोग नजर आते हैं। वो उसे रोकते हैं और उससे खाने के लिए कुछ मांगते हैं। ट्रेसी ने कहा मेरे पास तो बस एक सैंडविच है। और फिर यहाँ पे ट्रेसी को पता चलता है उनकी बेटी जो कि कनाडा जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर चुकी है। और पुलिस ने कहा है वो शराब पी के गाड़ी चला रही थी। फिर उसकी दादी ने कहा वो शराब तो कभी भी नहीं पीती थी। और ट्रेसी उस लड़की को जानती थी जिसका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और भी ट्रेसी खाने के लिए उन्हें सैंडविच देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। और अब जाते हुए पुलिस वाला उसे कहता है शराब पी के गाड़ी मत चलाना। और अब वो वहाँ से चली जाती है, मगर थोड़ा सा दूर जाने के ऊपर वो ट्रक कहीं से फिर वापस आ जाता है और वो ट्रक अब गाड़ी के पीछे ले आता है। ट्रेसी ये देखकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है, मगर साथ में वो आदमी भी अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है और अब वो ट्रेसी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार रहा होता है। ट्रेसी ये देख के घबरा जाती है और फिर ट्रेसी गाड़ी को दाएं बाएं करने लगती है, मगर वो जानती थी ये ज्यादा देर नहीं चलेगा और एक बार फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। मगर यहीं पर उसे मोड़ नजर आ जाता है। इस स्पीड में वो अपनी गाड़ी को नहीं संभाल पाती और गाड़ी को स्लो कर देती है और यहाँ पे फिर वो ट्रक उसके पीछे पहुंच जाता है और फिर से टक्कर मारने लगता है। और अब स्टेसी का सर जाके स्टीयरिंग से टकराता है और जख्मी हो जाती है और फिर टक्कर लगने की वजह से उसकी गाड़ी सड़क से उतर जाती है। मगर गनीमत थी कि वो गाड़ी सही सलामत थी और वो ट्रक वहाँ से आगे चला जाता। और अब स्टेसी को थोड़ी सी चोटें आती हैं मगर वो ठीक थी। और फिर यहाँ पे उसे एक गांव नजर आता है। वो वहाँ पे खाने पीने का सामान लेने के लिए जाती है, मगर जब उस कमरे में जाती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो सभी ड्राइवर टाइप थे। वो उन्हें देख के डर जाती है और वापस आ जाती है। और फिर वापस आते हुए उसे यहाँ पे एक चाकू नजर आता है। वो उसे उठा लेती है और फिर वो ट्रक वाला फिर से वापस आ जाता है। वो उसे देख के घबरा जाती है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है, मगर वो ट्रक वाला जैसे उसके पास आता है वो गाड़ी पूरी तरह से घुमाती है और रोक देती है। अब वो दूसरी तरफ चल पड़ती है और अब उसे रात हो जाती है और जिस रास्ते पे वो जा रही थी यहाँ पे आगे रास्ता बंद था, यहाँ पे आगे नदी थी। और अब इतनी ही देर में वो ट्रक वाला भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो उसके सामने अपने ट्रक को रोक देता है और अब स्टेसी बहुत गुस्से में थी। वो अपना चाकू और कुल्हाड़ा उठाती है और उस ट्रक वाले की तरफ जाती है और उसे कहती है आखिर तुम्हारा मसला क्या है पागल इंसान, कहाँ हो, मेरे सामने आओ। और अब स्टेसी उसके केबिन के पास जाती है मगर वो यहाँ पे नहीं होता। फिर अचानक से वो कहीं से आ जाता है और वो स्टेसी को जख्मी कर देता है। स्टेसी भी उसे जख्मी करती है और अब वो आदमी नीचे गिर जाता है और स्टेसी बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंच पाती है। और फिर स्टेसी गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है, मगर उसे पता था ये ट्रक वाला फिर से उसके पीछे आएगा। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है स्टेसी की माँ आखिरी सांसें ले रही थी और स्टेसी ये बात जानती थी और वो यहाँ पे अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। और अब वो खुद से कहती है मैं जानती हूँ मुझे आपके पास होना चाहिए था, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा अम्मी। और फिर वो वहाँ पे फूट फूट के रोती है। और फिर यहाँ पे हमें नजर आता है वो ट्रक वाला फिर से उसका पीछा कर रहा था, मगर स्टेसी ने यहाँ पे कुछ और ही सोच के रखा था। और अब स्टेसी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और वो ट्रक वाला भी ये देखकर बढ़ा देता है। और अब स्टेसी जानती थी वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा। यहाँ पे एक नदी थी जहाँ पे स्टेसी को पता था अगर वो उसमें धंस गया तो वो डूब जाएगा। और स्टेसी ऐसे ही करती है, वो गाड़ी से छलांग लगा देती है, मगर उस ट्रक वाले को इस चीज़ का नहीं पता होता। वो स्पीड से आता है और सीधा उस नदी में धंस जाता है। और फिर देखते ही देखते बर्फ टूट जाती है और वो ट्रक पानी में डूब जाता है। स्टेसी ये मंजर देख रहे थे और वो बहुत रो रही थी। और फिर स्टेसी अपनी माँ के घर पहुंच जाती है, मगर जैसे इसकी बहन ने दरवाज़ा खोला तो वो समझ आती है उसने देर कर दी है। और फिर स्टेसी माँ के पास जाके लेट जाती है। वो अपनी माँ से कहती है मैं जानती हूँ मुझे आपके पास होना चाहिए था, मुझे इसके लिए माफ़ कर दे, मैंने देर कर दी माँ। और एक लाइन माँ के लिए मेरी तरफ से
माँ अपने कितने ऐसे ख्वाब हंस के दफन कर देती है ताकि उसकी औलाद के ख्वाब जिंदा रहें, मगर जब वही औलाद बड़ी हो जाती है आप आगे बेहतर समझते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है और फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।